बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 101। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द आपसे ज्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं, हमें मौका कम मिलता है, आप हमारे लिए भी कोई खास दिन मुकर्रर फरमा दें ताकि हम भी आपसे दीन सीख सकें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन का वादा फरमा लिया। जब वो दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास तशरीफ लाए, उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाई और दीन के अहम अहकाम बताए। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी दी कि तुम में से जो औरत अपने 3 बच्चे छोटी उम्र में खो दे, यानी वो फौत हो जाएं, तो वो तीनों बच्चे उसके लिए दोज़ख से पर्दा बन जाएंगे। ये सुनकर एक औरत ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 बच्चे वफात पा जाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, 2 बच्चों का भी यही अजर है, यानी 2 बच्चों की कम उम्री में वफात भी अल्लाह की रहमत से माँ के लिए दोज़ख से हिफाजत का सबब बन जाती है। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि औरतें भी दीन की तालीम हासिल करने का पूरा हक रखती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलग वक्त देकर तालीम दी, और ये भी कि छोटी उम्र में फौत होने वाले बच्चे अपनी माँ के लिए कयामत के दिन जहन्नुम से बचाव का जरिया बन जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 103। इब्ने अबी मुलैका से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जब कोई ऐसी बातें सुनती जिसको समझ न पाती तो दोबारा उसको मालूम करती ताकि समझ ले। चुनाचे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे अज़ाब किया जाएगा। ये सुनकर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं फरमाया है कि अनकरीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, आयशा, ये जो कुरान में आसान हिसाब है ये सिर्फ अल्लाह के सामने पेशी का जिक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल शुरू हो गई समझ लो कि वो हलाक हो गया। ये हदीस हमें सिखाती है कि क़यामत का आसान हिसाब दरअसल अल्लाह की रहमत है और जिसका हिसाब तफसील से लिया गया उसके लिए खतरा और पकड़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 104। हजरत अबू शुरैह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने फतेह मक्का के दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने दिल से इस बात को महफूज किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, मक्का को अल्लाह ने हराम करार दिया है, इंसानों ने नहीं। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसके लिए जायज नहीं कि वो मक्का में खून बहाए या यहाँ किसी दरख्त को काटे। अगर कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की थी तो उसे जवाब दो कि अल्लाह ने ये इजाजत सिर्फ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, तुम्हें नहीं, और मुझे भी ये इजाजत सिर्फ दिन के कुछ हिस्से के लिए मिली थी। आज मक्का की हुर्मत वही है जो कल थी, बस मौजूद शख्स इस पैगाम को गायब तक पहुंचा दे। अबू शुरैह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ये हदीस अम्र बिन सईद, जो उस वक्त मक्का में जंग के लिए लश्कर भेज रहा था, को सुनाई। तो उसने कहा, ए अबू शुरैह, मैं इस हदीस को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन हरम मक्का किसी मुजरिम, कातिल या फसाद करने वाले शख्स को पनाह नहीं देता। ये हदीस हमें सिखाती है कि मक्का मुकर्रमा अल्लाह की हुर्मत वाला शहर है। यहाँ फसाद, खून रेजी या दरख्त काटना सख्त मना है। इस शहर का अदब व एहतराम हर मुसलमान का ईमान है। सही बुखारी हदीस नंबर 105। हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है, यानी किसी मुसलमान की जान लेना, उसका माल नाहक लेना या उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना, ये सब सख्त मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत को समझाने के लिए मिसाल दी कि जैसे आज का दिन मोहतरम है, जैसे ये महीना मोहतरम है, इसी तरह हर मुसलमान की जान, माल और इज्जत भी अल्लाह के नजदीक मोहतरम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, यानी ये सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं बल्कि हर जमाने के मुसलमानों के लिए एक लाजमी नसीहत है। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया
کیا میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا نہیں دیا؟ اس حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ اسلام میں مسلمان کی جان، مال اور عزت انتہائی مقدس ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، اس کی حق تلفی کرنا یا اس کے بدنامی کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ ربیع بن حراش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی بات بنانا یا غلط حدیث مشہور کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین میں کوئی بات بیان کرنے سے پہلے تحقیق کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بچوں کے نام رکھنا باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 111 ابو حجیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی اور خاص کتاب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میرے پاس تو صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، یا وہ سمجھ اور فہم ہے جو اللہ کسی مسلمان کو عطا کر دیتا ہے، یا پھر ایک چھوٹا سا صحیفہ ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں دیت کا بیان ہے، قیدیوں کی رہائی کے احکام ہیں، اور یہ حکم بھی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن سب سے بڑی کتاب اور اصل ہدایت ہے۔ دین میں اصل فہم وہی ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرے۔ عدل و قانون میں انصاف کے اصول مضبوط اور واضح ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور عدل کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامی احادیث اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمیں ضرور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔